मैंने आपको एक साधना बताई थी, जप। जप में 3 चीजें आती हैं, शब्द का उच्चारण। देखा ये बेटियां कितनी मेधावी नहीं है, एक बार बताने से इनको छप जाता है दिमाग में। अच्छा, मेरा ये प्रवचन आम आर्य समाजों में जो बोलता हूं ना, उससे कई गुना ये चौथा गेयर है ना, आपने महसूस किया होगा ना। और ये कितनी तन्मयता से सीख रही हैं देखो। और इसमें आचार्य जी का तप झलकता है कि कैसे तैयारी करी है इन्होंने इन बेटियों की। और ऐसे बेटियों के ऊपर आगे का राष्ट्र जो है ना, क्यों नहीं समुन्नत होगा ऐसा राष्ट्र। ये जहां भी जाएंगी क्यों नहीं उसका, उस कुल का, उस परिवार का, उस पूरे समाज का, जहां भी रहती हैं अड़ोस पड़ोस का क्यों नहीं उद्धार करेंगी, निश्चिततः करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। 5 कोशों की बात मैंने बता दी ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको, पढ़ लीजिए। अन्नमय कोश, कोई भी एक व्यक्ति पढ़े जोर से। अन्नमय कोश, हाँ बोलो, पढ़ो। इसको शुक्र भी बोल सकते हैं, पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में रज, ऐसा। अब आगे चलो, प्राणमय कोश। प्राण भीतर से बाहर आता प्राण। अपान, समान और व्यान, उदान। अच्छा, उदान के 2 कार्य हैं, एक स्थूल शरीर में कार्य है और इस सूक्ष्म अवस्था में भी कार्य है। उदान क्या करता है, आप जो मुख में खाते पीते हो उसको धक्का मार करके अन्न नलिका के माध्यम से आमाशय में पहुंचाता है, खाए पिए अन्न रस को। ये स्थूल शरीर में काम है। और जब आप साधना करते हो ना, तो वही जो सुबह अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रवचन में एक मंत्र बताया था, पृथिव्याम हम अंतरिक्षम आरूहम अंतरिक्षात, ऐसे स्थूल से सूक्ष्मतम तक उसकी गति कराता है ये उदान प्राण। ठीक है ना, ये 2 कार्य हो गए। और ऋषि दयानंद ने वहां लिखा नहीं, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम हम ऋषि दयानंद के अनुसार ही दे रहे हैं, पर आपको बता दिया अवान्तर बाद कि उदान के 2 कार्य हैं। आगे क्या बताया, मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, याद रखने में बहुत आसान है। मुख्य घटक है मनोमय कोश का मन और अहंकार, ये 2 चीजें याद रखो और 5 अपने आप याद हो जाएंगी। वाक, पाद, पाणी, पायु, कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 7 चीजें हैं। ऐसे ही विज्ञान में कोश में भी 7 चीजें हैं। मुख्य घटक है चित्त और फिर उसके साथ 5 ज्ञानेंद्रिय। अब ये इनको पृथक पृथक जानना, अपने अंदर उसका एनालिसिस करना, मन कैसे फंक्शन करता है, इंद्रियां कैसे फंक्शन करती हैं, बुद्धि क्या चीज है, कैसे निश्चय कराती है, अहंकार क्या चीज है, इसको ध्यान करना। अच्छा, आज मैं एक आपको बात बताता हूं, ये विवेक की बात है। हम जैसा जैसा पढ़ते जाते हैं वैसा वैसा ये सोचते हैं ये मेरा ज्ञान विज्ञान है, ऐसा सोचते हैं ना। जीवात्मा का अपना ज्ञान शून्य है, उसका कुछ भी नहीं है। आर्य समाज का पहला नियम बोलो। अब ये बात उसको समझती नहीं, वो अपने ज्ञान के साथ अपना स्वस्वामी संबंध बना लेता है। मैंने अपने मानद पिता, शरीर को जन्म देने वाले पिता मेरे अलग हैं। जो माता जी मेरी बैठी हैं देखो, उनके पतिदेव और मेरे शरीर को जन्म देने वाले पिता हैं जॉन डिसोजा, ओके। लेकिन मैंने अपना नाम बदल लिया है पिता का, और मानद पिता मेरे हैं डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय, ठीक है। उनकी शैक्षिक योग्यता पता है आपको कितनी है? उन्होंने वेदों में पीएचडी की थी, 8 अलग अलग विषयों में एमए किया था। कितनी बार? 8 बार, अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसमें संस्कृत भी एक था। और उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, बीई थे वो सिविल में। उन्होंने डॉक्टरी की थी होम्योपैथ में, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। और उन्होंने वकालत भी की थी, एलएलबी भी थे। कितनी शैक्षिक योग्यता हो गई? 2011 में उनका अवसान हो गया। 2011 के बाद आज कितने साल हो गए हैं? मुक्ति तो उनकी हुई नहीं, तो उनको अगला जन्म मिलेगा व्यवस्था में। अब दूसरा जन्म लेंगे
तो वेदों में पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि होके पैदा होगा वो जीव, या फिर से ABCD अ ब स द? समझ में आ रही बात? इतना जीवात्मा का ज्ञान है, ये उदाहरण सहित बता दिया। और हम इतराते हैं मेरा ज्ञान, थोड़ी सी विद्या नहीं आई, मैं विद्वान, मैं विदुषी, है ना, अहंकार बढ़ जाता है व्यक्ति का। ये अहंकार पता है क्या काम करता है? जीवात्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव कराता है। इतना है तो वो अहंकार ठीक है, बल्कि यही है अहंकार। इससे ज्यादा जितना भी बढ़ाना वो स्वस्वामी संबंध है। बोलो द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, वही आत्महना। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, ये के 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षर से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मैं, मेरा, मेरा है ना, मेरा मौत हो जाती है, न मेरा, न मेरा, ब्रह्म शाश्वत मिलता है। ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये बल मेरा नहीं है, ये सौंदर्य मेरा नहीं है, किसी ने दिया है मुझे। पुरुषार्थ मैंने किया बेशक, और वो पुरुषार्थ करने के लिए ऊर्जा भी उसने दी, प्राणों को उसने चलाया, शरीर के अंदर एंजाइम्स को पैदा उसने किया, पाचक रस उसने बनाए, सब कुछ तो उसी का है। मेरा क्या है? ईशा तो देख लो, अब मेरा अधिकार बना करके बैठा है, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा सौंदर्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, मेरी डिग्रियां, मेरा मान सम्मान। तेरा है क्या? कुछ भी नहीं है। अंदर गई हुई श्वास बाहर निकलेगा नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसका भी प्रमाण है वेदों में, किसी को पता है? बोलो अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वशतिस्कृता गोभाज इत्किलासथ यत् सनवथ पुरुषम, है ना? समझ में आया? अब आप देखो, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वशतिस्कृता। आज है कल नहीं है तेरा जीवन। घर से बाहर निकला हुआ आदमी दोबारा घर में आए, गारंटी है क्या? सोया हुआ आदमी दोबारा उठे, उसकी गारंटी है क्या? अंदर जाती हुई श्वास बाहर निकले, इसकी गारंटी है क्या? पर्णे वो वशतिस्कृता, इतना तेरा क्षणभंगुर जीवन है। और तू इतराता है मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा शरीर, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां। तेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ है। जो ऐसा ईश्वर प्रणिधान करके अपना विवेक बनाता है ना, वो है विवेकी। अब फिर वो अहंकार नहीं करता, उसकी डालियों पे फल लगने पर वो झुकती है, वो विनम्र होता है, वो सहज होता है, वो सरल होता है। और नहीं तो व्यक्ति अकड़ में जीता है। काय में जीता है? अकड़ में जीता है। तो चलो ये बात आपको बता दी मैंने। अब ये पृथक पृथक जानना विवेक हो गया। अब आगे चलते हैं। आज मैं आपको आर्य समाज के द्वितीय नियम का भी धारणा, ध्यान, समाधि की बात बताऊंगा। आर्य समाज का नियम किस किस को याद है? द्वितीय नियम हाथ खड़ा कर, सबको याद है? वेरी गुड, एक बार बोलिए, ईश्वर अजर तक तो आपने एक साथ मिलके बोला, उसके बाद बिगाड़ दिया मामला। अच्छा चलो सबसे नीचे से चलो। 7 केंद्र बताए थे ना मैंने आपको। इसमें एक आरोह क्रम है, एक अवरोह क्रम है, फिर एक आरोह क्रम है, और फिर हृदय में आकर के खत्म होता है। महर्षि दयानंद जी ने ये जो नियम बना करके हमको दिया, और ये उपासना की आदर्श पद्धति है। सुबह मैंने आपको उसका ध्यान कराया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? कभी आपने इस तरह से ध्यान किया था? नहीं किया था ना? आनंद आया ना? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग किया है। आप ये रिकॉर्डिंग बाद में जब आपको घर जाने में और मोबाइल आदि का प्रयोग करने में छूट रहेगी, तब इसको आप अपने मोबाइल में रखना
और इसके आधार पर ध्यान करना। इसमें तीनों चीजें आई, ईश्वर भी आया, जीव भी आया, और इसमें स्तुति भी आई, प्रार्थना भी आई। और अब इसकी धारणा ध्यान समाधि की बात मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पायु नामक स्थान में सत, उससे ऊपर आइए उपस्थ में चित। ये देखो डायग्राम बनाया है मैंने, इसको खोलिए, पहला पन्ना खोलिए और यहां नीचे से चलिए। देखो यहां पर एक चित्र दिया हुआ है ध्यानस्थ व्यक्ति का, और उसमें वो केंद्र दिखाए हैं। सबसे नीचे पायु नंबर 1, उपस्थ नंबर 2, नाभि चक्र नंबर 3, हृदय चक्र नंबर 5, कंठ में 4, हृदय में 4, कंठ में 5, और यहाँ दोनों आंखों के बीच में 6, और यहाँ पर 7। और ये पहला कॉलम छोड़ो जिसमें प्राणायाम मंत्र बताया है, ओम भू ओम भुआ ओम स्व। फिर 5 कोश बताए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और देखो इसके बाद आर्य समाज का द्वितीय नियम दिया गया है, दिया है ना। तो मूल यहाँ पर पायु में क्या आया, उपस्थ में, नाभि में, और ये हृदय चक्र जो है परमात्मा का प्राप्ति का स्थल बताया है। क्या बताया है, किसका, और वो प्रमाण हमको मिलता है। एक पन्ना और उलटिए, यहां पर छांदोग्य उपनिषद 8:1:1 का प्रमाण देते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यदंत तदन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्याति तव्यम इति, है ना। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे तो क्या करे, इस रीति से करे। यदिदम, इसका प्रमाण देखिए, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसी के बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा भीतर बाहर एकरस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। अब देखो अगला वाक्य सुनो, पढ़ो क्या लिखा है, दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। अब देखो यहां पर आ रहा है, फिर से वापस वो पन्ना पलट निकालिए, सत चित आनंद, और हृदय में क्या आ रहा है, आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी। अब यहाँ कंठ में मनोमय कोश हमने बताया था आपको, मन अहंकार 5 कर्मेंद्रियां। अब वहां क्या आ रहा है, देखो यहाँ विज्ञान में कोश बताया था जिसमें चित्त भी आ रहा है, बुद्धि भी आ रही है, और 5 ज्ञानेंद्रियां आ रही हैं, है ना। और ये चित्त में भंडारण होता है। चित्त में क्या होता है, एक हमारे कर्मों का और दूसरा हमारे संस्कारों का, बीज रूप में। चित्त में बीज रूप में होता है ना, और उसका फलन प्रकटन स्थूल शरीर में हर कोशिका में होता है। वो जब अगमर्षण सूक्त आएगा उसमें समुद्र और अर्णव की चर्चा आएगी, वहां हम थोड़ा सा उसको खोलेंगे। अभी इसको इतना समझो, तो चित्त के अंदर भंडारण है, और परमात्मा देखो न्यायकारी है। आपको आज आप जिस भी पोजीशन में खड़ी हैं, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, वो परमात्मा ने, आपने क्या डिमांड की उसी आधार पर आप हैं। आपने जो मांगा, जो इकट्ठा किया। अच्छा, मेरे घर में एक अलमारी है, कल्पना करो, किचन में भी अलमारी होती है, ड्राइंग रूम में भी अलमारी होती है, बेडरूम में भी अलमारी होती है। किचन के अलमारी में हम खाने पीने के सामान रखते हैं, ड्राइंग रूम में हम शोकेस में हम शोभा की वस्तुएं रखते हैं, और बेडरूम में हम पुस्तकें या स्टडी रूम में हम पुस्तकें रखते हैं, और बेडरूम में हम कपड़े आदि रखते हैं, बिस्तर आदि रखते हैं, बराबर। जो अलमारी में रखोगे अगली बार अलमारी खोलने पर वही चीज मिलेगी या दूसरी कुछ मिलेगी। आपने पिछले जन्मों में क्या इकट्ठा किया, राजस तामस मल इकट्ठा किया या सत्वगुण की दिव्यता इकट्ठी की, उसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है। तो शिकायत क्यों करते हो परमात्मा से, उसको तो अमीर बनाया, अनिल अंबानी के घर में जन्म दिया, आकाश नाम है उसके बेटे का, और मेरे को गरीब के घर में पैदा किया, उसको इतना सुंदर बनाया, है ना, और मेरे को कुरूप बनाया, उसको इतना बलवान बनाया, मेरे को इतना दुर्बल बनाया, उसको विद्वान बनाया, मेरे को मूर्ख बनाया। क्यों शिकायत करते हो? अरे आपने जो डिमांड किया उसी की तो सप्लाई की है परमात्मा ने। आपने उच्च को कब चाहा था, आज कहां चाह रहे हो? यहां उच्चता के धारण करने के सारे साधन है, उसमें तो आपका जान कसमसा रही है, यहां से भाग के छूट के जाना चाहते हो।
आप उच्च की डिमांड करके तो देखो, तैयार बैठा है। यदंग दासुषे, जो आपको आत्मा आदि दान करता है, उसका आप व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार का उत्कर्ष करते हो, वो भद्र आप देते हो। ईश्वर तो तैयार बैठा है देने के लिए। हमारे अंदर चाह नहीं है, हमारे अंदर डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है हमारा उस दिशा में, तो कहां से देगा? और जो पुरुषार्थ करता है उसको देता है, उसका भी प्रमाण है। बोलो स्वयं वाजिंस तन्वम, बोलो स्वयं वाजिंस तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमाते अन्येन न सन्नशे, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। कितने कितने बढ़िया बढ़िया मंत्र है। तो तुम डिमांड तो करो परमात्मा से, और डिमांड केवल मुंह की करता है, अब पुरुषार्थ नहीं करता है, उसकी डिमांड नहीं मानी जाती। पूरा पुरुषार्थ करो तो आपको भी मिलेगा। आगे आगे जीवन में आपके जो है, इंद्र श्रेष्ठ द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वादमानम वाचः सुदिनत्व महनाम। आपके भी अच्छे दिन आएंगे, पर पुरुषार्थ कहां किया आपने उस दिशा के लिए? आपने डिमांड कब बनाई? आपने अपने आप को तैयार कब किया? स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व कहां किया आपने? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां न्यायकारी की बात आई विज्ञानमय कोश में। चित्त रूपी अलमारी में जो संजोगे, वेद मंत्र संजोगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। और पिक्चर के गाने और वो भोंडे गीत और वो सारे अंदर भरोगे। आजकल वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे छोटे छोटे 1-1 मिनट के आते हैं। कभी उनको देखो, लोगों का मानस पता चलता है कितना कितना गंद और कचरे से भरा हुआ है। रील्स, मैं भी रील्स बना रहा हूं मालूम, रोज 1-1 डाल रहा हूं। अब महर्षि दयानंद जी के छोटे छोटे वाक्य, उदात्त वाक्य, वेद मंत्रों का भावार्थ, ये सब डाल रहा हूं रोज और दे रहा हूं रोज। अब दुनिया कचरा ही डाल रही है, हम थोड़ा सा उसमें अपना प्रयास करेंगे। और मैं निराशावादी नहीं हूं, सारी दुनिया कचरा डाल रही है, मेरे अकेले के उसमें डालने से क्या होगा? क्योंकि मैंने वो वाक्य पढ़ा है ऋषि का। वो कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा अक्लिष्टा एव भवति, और अक्लिष्ट प्रवाह पतिता क्लिष्ट वृत्ति क्लिष्टा एव भवति। थोड़ा सा प्रयास है मेरा। दीपक ये दावा नहीं करता कि सारे संसार का अंधकार मिटा दूंगा, लेकिन दीपक का ये दावा अवश्य है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां आसपास में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। अपन तो दीपक बनने के अधिकारी है। तो खैर, तो ये समझ में आई बात। आगे चलते हैं। देखो न्यायकारी के बाद आगे क्या है? दयालु। फिर नीचे आइए, अजन्मा। अजन्मा के बाद कंठ में अनंत। और यहां देखिए ईश्वर प्राप्ति के स्थल में क्या दिया? निर्विकार, है ना? निर्विकार। विकार है प्रकृति से बनने वाले कार्य जगत को विकृति कहते हैं। जब इससे भी ऊपर उठ करके हम आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा भी निर्विकार है, परमात्मा भी निर्विकार है। आगे चलो, अगला है नाभि में, फिर वापस उपस्थ में, और फिर ये पायु में सर्वाधार। इसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं दूसरे संप्रदाय वाले। आगे ऊपर चलो, सर्वेश्वर, और यहां नाभि में, और फिर यहां देखो हृदय में फिर क्या शब्द आ रहा है? सर्व अंतर्यामी। ऊपर चलो, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता। कभी आप इस तरह से ध्यान करके देखना परमात्मा का। वृत्तियों के भटकने का कोई काम ही नहीं है। जब हम वृत्तियों को कोई मार्ग नहीं देते, पथ नहीं देते, उसको प्रॉपर वे में धारणा, ध्यान, उपासना की पद्धति से नहीं करते, तभी वृत्तियां भटकती हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हमको तुलनात्मक दृष्टिकोण से महत्व पता नहीं होता, तब हमारी वृत्तियां भटकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको टीवी देखने में रुचि है, पिक्चर देखने में रुचि है, पिक्चर देखते हुए उसके ध्यान भटकता है क्या? जिसको कुकिंग करने में रुचि है, पाक शास्त्र में रुचि है, जब वो कोई खाना बनाएगी तो उसका ध्यान भटकेगा क्या? किसी को चित्रकारिता में रुचि है, और चित्रकार चित्र बनाने लग जाएगा तो इधर उधर के ध्यान आते हैं क्या? किसी को गाना गाने में रुचि है, संगीत में रुचि है, और तल्लीन होकर के वो गा रहा है, अब उसका ध्यान कहीं भटकता है क्या? और जो विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है,
पूरा ज्ञान विज्ञान उसके अंदर है, 3 घंटे का पेपर आया है, उसको मालूम है एक क्षण भी मैं गंवाऊंगा तो मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, अभिव्यक्त नहीं हो पाऊंगा। अब बाजू से बारात भी निकल जाए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर से बारात भी निकल जाए, उसको पूछो कि बारात में कौन सा गाना बज रहा था, वो बता सकेगा? नहीं। तो जिसमें रुचि होती है उसमें हमारा मन नहीं भटकता। अभी परमात्मा के ध्यान में मन भटक रहा है, इसका मतलब परमात्मा में अभी हमको रुचि नहीं है। जितनी रुचि बढ़ाओगे, जितना आकर्षण बढ़ाओगे, अच्छा परमात्मा से बढ़िया कोई है क्या? नहीं। अच्छा दूसरी बात, जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, किसी के उपकार तले दबे होते हैं, तब भी हमारा उसके प्रति समर्पण सहज स्वतः हो जाता है। जब हम किसी का उपकार मानते हैं, कल्पना करो ये बिटिया है, इस बिटिया का आजीवन पढ़ाई का, विवाह का, उसके विवाह के बाद उसके बसाने का सारा खर्चा एक आदमी ने 2 करोड़ रुपया बैंक में डाल करके दे दिया कि उसके ब्याज से इसका सारा खर्चा हो जाएगा। कल्पना करो, ये कल्पना करने की बात है। उस व्यक्ति के प्रति इस बिटिया के क्या भाव होंगे? समझ में आ रही ना? दुनिया में इतना कोई उपकार कर ही नहीं सकता जितना ईश्वर करता है। अब तक ईश्वर ने हमारे पर कितने उपकार किए उसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, नहीं गिनती कर सकते। हम कब से हैं? आत्मा कब से है? सदा से है। सदा से ईश्वर उपकार करता आया है, एक क्षण भी नहीं चूका। मुक्ति में भी उपकार किया आनंद दे करके, और यहां बद्धावस्था में भी उपकार किया सृष्टि बना के दे करके। पल पल उपकार कर रहा है। जो पल पल उपकार कर रहा है उसके प्रति मन में कितनी कृतज्ञता का भाव होगा। जैसे एक व्यक्ति का जीवन का आजीवन खर्चा एक व्यक्ति दूसरा सेठ देता है, जिसके पास अरबों खरबों रुपए है, उसके लिए 2 करोड़ रुपया क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं तो दांत में कैसा कोई कण चिपकता है, उसके लिए वैसा है वो। पर एक व्यक्ति को यदि 2 करोड़ रुपया मिल जाए और वो फिक्स में रहे, तो पता है आपको 2 करोड़ में ब्याज कितना मिलेगा आज की तारीख में? 2 लाख रुपया प्रति माह। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए में उसकी पढ़ाई कितनी बढ़िया हो सकती है, उसके खाने पीने रहने ओढ़ने पहनने के संसाधन कितने बढ़िया हो सकते हैं। जिम्मेदारी यदि उस बच्चे की, एक शिशु को 2 करोड़ रुपया दे दिया जाए किसी के द्वारा, वो जो जिस परिवार को उसका करने का दायित्व मिलेगा, उस परिवार के बच्चे भी उसने पल जाएंगे, हाँ या ना जी। और वो बच्चा कितना सौभाग्यशाली, अपने साथ 10 लोगों का और भरण पोषण करने का भागी बना। सोचो तो। और फिर वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, अपने उस दानदाता सेठ के विषय में क्या सोचेगा? कभी तो ये मेरे पास आए, ये बूढ़ा हो जाए तो मेरे पास आए, मैं उसके पैर दबाऊंगा, मैं उसको पानी दूंगा जब प्यास लगेगी, मैं उसके लिए खाना बना के दूंगा। ऐसा मन में आएगा या नहीं आएगा? ऐसी भावना हमारी ईश्वर के प्रति कब बनती है कि जो ईश्वर अनादि काल से मुझ पे उपकार किए जा रहा है, अब भी कर रहा है, आगे भी अनंत काल तक करने की प्रतिज्ञा है उसकी। हमारा मन इसलिए भटकता है कि हमारे ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है। ईश्वर जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं उसका चिंतन हम नहीं करते, कृतज्ञता से हमारा दिल उसके प्रति भर नहीं आता। और संसार हमारे जीवन में मुख्य है, संसार की उपलब्धियां हमको खींचती हैं, खींच खींच के ले जाती हैं। बोलो ओम बोले अमृत चाखे, अमृत चखने को तुम बढ़ियो, जगलील ना ले तुमको, तुम तो संभले ही रहियो, जगलील ना ले तुमको, तुम तो संभले ही रहियो। तू साधना ज्योत जगाएगा, तो ब्रह्म निकट ही पाएगा। जो ब्रह्म निकट ही पाएगा, जीवन सफल बनाएगा, समृद्धि अमृत पाएगा, समृद्धि बांटे हर सुख चाहे, ऐसा मानव तुम बनियो, जगलील न ले तुमको,
तो संभले ही रहियो, ओम बोले अमृत चाखे, अमृत चखने को तुम बढ़ियो, जग लील न ले तुमको, तुम तो संभले ही रहियो, ओ बिटिया संभले ही रहियो, ओ लाला संभले ही रहियो। हाँ, कितना सुंदर है सात्विक बने रहना, सात्विक बनना और बने रहना। देखो, सात्विक बनने वाला व्यक्ति गुड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? गुड़ को चींटियों को बुलाना पड़ता है क्या? मैं शहद लेके आया था घर से, उसका जो ढक्कन था ना वो थोड़ा सा लूज था। अब लाते हुए थैली ऐसी ऐसी हो गई तो ढक्कन में से थोड़ा बाहर निकल गया और जिस दूसरे बक्से में रखा था उस बक्से में चिपट गया। यहां सुबह मैंने रखा, सुबह ही तो आया हूं ना 4 बजे, दोपहर तक तो चींटियां ढूंढ ढूंढ के आ गई और डब्बे में घुस गई। आप अपने आप को शहद बनाओ और वेद इसकी आज्ञा देता है, मालूम? बोलो, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संदृशः। मेरा व्यक्तित्व ऐसा बने कि लोग मुझसे मिलना चाहें, लोग मुझसे हाथ मिलाना चाहें, लोग मुझसे बात करना चाहें, लोग मेरे साथ समय बिताना चाहें, लोग मेरे से सीखना चाहें, मुझसे सुनना चाहें। ऐसा मधुमेह मुझे बना दो। कहां किसी रेलवे के उसमें चाय बेचने वाला एक सामान्य सा आदमी आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बन के उभर रहा है। समझ तो गए होंगे, है ना? जहां भी जाते हैं उनके लिए हाथ उठते हैं, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, लोग उनके साथ बैठना चाहते हैं। छात्रों के बीच में भी जाते हैं वो, देखो तो उनका क्या व्यक्तित्व है। ये आदर्श उदाहरण है आज की तारीख का। पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में लगातार कई सालों से उनको मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में, और व्यक्तित्व उनका कितना सुंदर। तो ऐसा हमको बनना है, और ये हमको बनाएगा ये वैदिक संध्या। गायत्री मंत्र की बात पूरी हो गई और आर्य समाज के नियम की भी बात पूरी हो गई। फिर आगे मंत्र आता है आचमन मंत्र। कौन सा मंत्र आता है? आचमन मंत्र। हाँ, एक बार बोलिए। हाँ, आचमन मंत्र आपको पता है? नहीं, बस इतना ही। आचमन मंत्र की व्याख्या करेंगे। आचमन मंत्र मेरे हिसाब से जीवन मंत्र है। परमात्मा ने यह सृष्टि अपने लिए बनाई या हम जीवों के लिए बनाई? इस सृष्टि का इतना सा भी प्रयोजन है क्या परमात्मा को? नहीं। क्यों इस झंझट में पड़ता है ना? कभी ऐसा सोचते हैं? अच्छा, आप जिसमें आपका कोई भी प्रयोजन न सिद्ध होता हो, आप उस काम में कभी प्रवृत्त होंगी? अब परमात्मा देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, जिससे इस सृष्टि को बनाने से उसका अपना एक नए पैसे का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर भी हम जीवों पे कितनी दया, कितनी करुणा करके सृष्टि रचना करता है। पता है, जीवों के 2 प्रयोजनों से परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है। बोलो, यतो अभ्युदय और निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये सूत्र कहां का है पता है? एक दर्शन है, दर्शन का सूत्र है। हाँ, और उसके भी पहले ही अध्याय का पहला ही सूत्र है। ये 2 प्रयोजन है, और इन्हीं 2 प्रयोजनों को संध्या के प्रथम मंत्र में, आचमन मंत्र में बताया है। अभीष्टये पीतये। एक है अभ्युदय, लौकिक उन्नति, और दूसरी निश्रेयस। या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, है ना? कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिक।
दो चीजों में समेट दिया ऋषि ने, अभ्युदय सिद्धि और निःश्रेयस को करो, धार्मिक हो जाओगे तुम, और वही धर्म का स्वरूप है। और उसी लिए परमात्मा ये सृष्टि रचना करता है। सृष्टि रचना का परमात्मा का लेश मात्र भी अपना कोई प्रयोजन नहीं है। और उसको यहां संध्या में दो शब्दों से अभिव्यक्त किया, एक है अभीष्टये, अभीष्टि का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं मनोवांछित सुख के लिए, और पीतये का करते हैं पूर्णानंद की। बस एक है अभ्युदय, माने हमको लोक में धन संपत्ति मान आदि असफलता ये सब हमको चाहिए, और दूसरा हम मोक्ष में जाना चाहते हैं, निःश्रेयस, है ना। अब देखो इस मंत्र से हमको कई कई बातें सीखनी है। पहली बात, हम जीवन में शांति पाना चाहते हैं, हम जीवन में कल्याण चाहते हैं। पता है कल्याण कहां है और अकल्याण कहां है? हमको ऋषियों के दृष्टिकोण से इन परिभाषाओं को समझना चाहिए। आप जानना चाहेंगे कल्याण किसमें है? स्वस्ति माने कल्याण होता है। स्वस्ति वाचन करते हैं तो कभी सोचा है कि यहाँ कल्याण के कहां कहां सूत्र मंत्र छिपे हैं? चलो मैं व्यास जी के अनुसार बता देता हूं। व्यास अपने पतंजलि जी ने सूत्र बनाए, उसको योग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 पाद है ना, उनमें से पहले ही पाद में एक सूत्र है अथ योगानुशासनम योगस चित्तवृत्ति। उसको चित्तवृत्ति निरोध करने का एक साधन रूप में सूत्र बनाया उन्होंने, अभ्यास वैराग्याभ्याम। इसके भाष्य में व्यास जी ने कल्याण किसमें है और अकल्याण किसमें है ये बताया है। वहां वो लिखते हैं चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय च, या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, या तो संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा। कितने स्पष्ट शब्द हैं और कितने उसका अर्थ कितना सुस्पष्ट है। वो कहते हैं चित्त को उन्होंने 2 धाराओं में बहने वाली नदी की उपमा दी। चित्त को किसकी उपमा दी? और कहा एक धारा उसकी कल्याण के लिए बहती है, एक धारा उसकी कल्याण के लिए बहती है और एक धारा पाप के लिए बहती है। तो कल्याण की कौन सी धारा है? कैवल्य, निःश्रेयस, मोक्ष। कैवल्य की और ब्रह्म की ओर बहने वाली धारा। अच्छा देखो, जीवात्मा बीच में खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है तो दूसरे तरफ उसके ईश्वर है। जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? और जिसको संसार चाहिए चाहिए। ये दुनिया के सारे लोग मंदिरों में इतनी भीड़ लगाए हैं, आप भी तो ध्यान करते हो, किस लिए करते हो? ईश्वर चाहिए इसलिए नहीं करते हो, सांसारिक सुख के लिए ईश्वर की चाह है। समझो इस बात को। और जिसको ईश्वर की चाह हो गई वो पता है मेरे जैसा भजन गाता है, बोलो ना मैं यश चाहूं ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं मैं तो ओम गाऊं। मैं आपको मेरा सारा समुच्चय दे दूंगा गीतों का। यह गीत मैंने स्टूडियो में गाया है। अब आप देखो, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा त्यागने पर ब्रह्मेष्णा जगती है। और वैराग्य की परिभाषा कितनी सुंदर लिखी है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये तो हल्का वैराग्य है, पर वैराग्य तो उससे भी आगे है। हाँ, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। कितनी ऊंची बात बता दी। ना मैं यश चाहूं ना मैं वित्त चाहूं ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए। तो ये ध्यान रखना, जीवात्मा बीच में खड़ा है, एक तरफ संसार है दूसरी तरफ ईश्वर है। जिसको संसार चाहिए उसको ईश्वर, यदि ईश्वर का नाम जप रहा है तो समझ लेना सांसारिक उपलब्धियों के लिए जप रहा है कि मुझे धन मिले, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे यश मिले।
अंतर समझ में आया? दयानंद को ईश्वर चाहिए था, है ना? लात मार दी संपत्ति को, लात मार दी सगे संबंधियों को, लात मार दी घर के सारे ऐश्वर्यों को। क्या कमी थी उनको घर में? अच्छी परिस्थितियां थी घर में, खाने पीने को सब कुछ अच्छा था। गांव, मैंने गाना गाया है, ऋषि दयानंद का पूरा जीवन चरित्र मैंने 5 घंटों का गाया है। उसमें ये भजन आता है, गांव छोड़ा घर छोड़ा, जागीर सो जर छोड़ा, सुंदर सुभोजन मधुर तर छोड़ा है, धन छोड़ा धाम छोड़ा, छोड़ा माता पिता भ्राता भगिनी का नाता तूने तोड़ा है, जगत का मूल ऐसा कुछ है आगे, छोड़ा तूने जग जन कल्याण में जीवन को जोड़ा है, संसारी संबंध बंधनों का बंध तोड़ा, अब देश धर्म को छुड़ाने दयानंद दौड़ा है, देश धर्म को छुड़ाने दयानंद दौड़ा है, दयानंद दौड़ा है। उसको नहीं चाहिए संसार। पिताजी पकड़ते हैं सिद्धेश्वर के मेले में, वो उसका एक कोई वैरागी साधु मिलता है परिचित, जो उनके घर वालों को भी जानता था। अरे कहाँ जा रहा है तू? उसको देखा भगवे कपड़े में लेके जा रहा है सब कुछ। अच्छा उसको देखो, उसको जिसको ईश्वर चाहिए ना, उसको धन दौलत में रुचि नहीं रहती। ठगिया साधु मिलते हैं रास्ते में। ठगिया साधु क्या कहते हैं कि ये तुमने कान में या आभूषण और ये सब लेके तुम ईश्वर को प्राप्त करने चले, ऐसे ईश्वर मिलता है क्या? ले भाई, इससे ईश्वर नहीं मिलता, ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो ईश्वर चाहिए। सब निकाल निकाल के दे देते हैं, है ना? अब आगे देखो, फिर पकड़े जाते हैं। वो एक साधु को परिचित साधु मिलता है, उसको बताते हैं तो कहां जा रहे हो? सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूं। वो साधु जाके घर में उनके बता देता है, पिताजी सब सेवक आदि वो सब सिपाही आदि लेकर के पकड़ने आते हैं। पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसको रुचि नहीं है संसार में। माता पिता उसकी शादी कराना चाह रहे हैं, रुचि नहीं है उसको संसार में। पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। 1.5 दिन तक सोचो, लघु शंका आई होगी, शौच लगी होगी और कुछ लगा होगा। एक आदमी माता पिता से और सैनिकों से बचने के लिए अपने सारे आवेगों को रोक के रखता है। कितने ऊंचे लेवल की उत्कंठा है ईश्वर को पाने की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ईश्वर की इच्छा पैदा करना, तो संसार की इच्छा मर जाती है, पर संसार की इच्छा अभी नहीं मरेगी। कोई बात नहीं, इसके लिए फिर गृहस्थ में जाओ और देखो कितना सुख है और कितना दुख है। जब निश्चय हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में जाकर के फिर से तैयारी करना, ऐसा है। ठीक है? तो कल्याण का रास्ता और पाप का रास्ता समझ में आया? बोलिए, या तू संसार प्राग भारा, अविवेक विषय निम्ना, सा पाप वहा, या तू कैवल्य प्राग भारा, विवेक विषय निम्ना, सा कल्याण वहा। यहां तक तो बता दिया कि कौन सा पाप है, कौन सा कल्याण है। फिर आगे चित्तवृत्ति निरोध का उपाय भी बता रहे हैं। तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते, विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते, इति उभयाधीनः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। ये भाष्य कहां पर आया? अभ्यास वैराग्याभ्याम। इस सूत्र पे व्यास जी ने ये पंक्तियां लिखी। तो अब हमको स्पष्ट दिख गया कि संसार उन्मुख होकर के जीवन जीना, इस मंत्र से यही सीखना है। शन्नो देवी रभिष्टय, हमारा कल्याण किसमें है ये पता नहीं चलता व्यक्ति को। शम माने कल्याण, नह माने हमारा। शम नह, ईश्वर का एक नाम है देवी, दूसरा नाम है आपह। देवी माने सकल जगत का प्रकाशक, आपह माने सर्वव्यापक। उस सर्वव्यापक ईश्वर से डिमांड कर रहा है साधक, हे परमात्मा मेरा कल्याण करो। जा रहा है संसार की ओर, मांग कर रहा है कल्याण की। कैसे संभव है? संभव है या नहीं है? अच्छा, दिल्ली किस ओर है?
दिल्ली किस ओर है? इस तरफ है ना, और बॉम्बे किस तरफ है? साउथ में है। मैं चाहता हूं दिल्ली पहुंचूं और जा रहा हूं बंबई की दिशा में। कब पहुंचूंगा? पूरे पृथ्वी की परिक्रमा और वो भी एक ही सीध में करनी पड़ेगी, तब पहुंचूंगा, पर वो मैं कर नहीं सकता। समझ में आया? उल्टी दिशा में जाने वाले का कल्याण कैसे होगा भाई? पहले कल्याण किसमें है ये तो समझो। कैवल्य प्राग भारा, हाँ, और संसार प्राग भारा। अच्छा बोलो, संसार साधन है, साध्य बनाते ही बंधन में बांधता है, साधन बनाते ही मुक्ति में ले जाता है। ये है पहले मंत्र का तात्पर्य। हम क्या करें? संसार को साधन बनाएं। खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना? वस्त्र मेरे लिए या मेरा अस्तित्व वस्त्रों के लिए? धन मेरे लिए या मेरा अस्तित्व धन के लिए? मैं धन से बड़ा हो गया, चेतन बड़ा है, धन जड़ वस्तु है, वो मेरी ठोकरों में है, अब मैं उससे बड़ा हूं। और जब धन को मैं अपने ऊपर चढ़ा लेता हूं, धन की देवी लक्ष्मी मानी जाती है ना लोक में। लक्ष्मी का सवार कौन होता है? उल्लू। और धन के पीछे भागने वाला भी उल्लू बन जाता है। उल्लूपन पे सवार है ये सारी दुनिया। अब आप देखो तो धन साधन है, ब्रह्म साध्य है। भोजन साधन है, ब्रह्म साध्य है। वस्त्र आदि साधन है, ब्रह्म साध्य है। ये सीखना है इस मंत्र से कि कल्याण किसमें है। बोलना तो ठीक है, और फिर आगे मंत्र की उत्तरार्ध में हमने कहा संयो हो अभिस्रवंतु नहा, हे परमात्मा चहु ओर से हम पर सुख की। अब वो दुख के साधनों के पीछे भाग रहा है, यश के पीछे भाग रहा है, वित्त के पीछे भाग रहा है, लोकेशना के पीछे भाग रहा है, पुत्रेशना के पीछे पागल हुए जा रहा है। कहां से उसको सुख मिलेगा भाई? कहां से उसका कल्याण होगा? होगा या नहीं होगा? इनको साधन बनाने से अवश्य होगा। गृहस्थ में भी जाते हैं, कोई वांदा नहीं, गृहस्थ तो विधान है परमात्मा ने किया है ना। पर यहां पर हर चीज को साधन बनाओ। अच्छा, ट्रेन में जाते हो, टिकट बुक करते हो, तो ट्रेन आपकी हो जाती है क्या? आप ट्रेन के मालिक हो जाते हो क्या? जितनी देर यात्रा करते हैं उतनी देर के लिए एक सीट के मालिक होते हो, और वो भी यात्रा करने के लिए। और जैसे ही आपका स्टेशन आता है तो या ट्रेन को घर में ले आते हो, मैंने पैसे दिए हैं। हाँ, आपकी टिकट जहां खत्म हो गई, खत्म, आपका अधिकार खत्म। ऐसा ही है ये संसार। तो यहां पर हर चीज हमको प्रयोग करने के लिए मिली है। प्रयोग करना, आगे बढ़ना, प्रयोग करना, आगे बढ़ना, चिपकना नहीं। जब हम इसके ऊपर स्वस्वामी संबंध बना, और इसीलिए यज्ञ में एक शब्द सिखाया जाता है इदन्न। अब व्यवहार जीवन में उसका उल्टा पट्टी पड़ता है, वो इदम मम, इदम मम, इदम मम, है ना। अभी बताया था एक श्लोक मैंने, द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्मशास्त्र, ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत होती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मेरा कहते ही और न मेरा कहते ही। अच्छा देखो, इसको ये सीखना है इस मंत्र से। ये मुख्य तात्पर्य है इस मंत्र का कि संसार को साधन बनाना है, साध्य नहीं। संसार क्या बनाना है? तब हमारा कल्याण होगा, और नहीं तो ये कल्याण नहीं होगा। सारी दुनिया उल्टा चल रही है, मंत्र को भी जपे जा रही है और व्यवहार जीवन में उल्टा चल रही है। कहां से उसका कल्याण होगा भाई? साधन सारे उल्टे चुन रखे हैं, कल्याण का स्वरूप ही नहीं समझ में आया। ऋषियों को कभी पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा तो कभी विचार नहीं किया पूर्वा पर, तो कहां से समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो इसको ऐसे समझो। ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। शन्नो देवी रवि, एक एक शब्द का ले लेते हैं। शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी माने सकल जगत का प्रकाशक, आपह माने आपलरी धातु से आपह शब्द बना, तो सर्वव्यापक ईश्वर है ना। अब इसको भी धारणा, ध्यान, समाधि के आधार पर आप जप सकते हैं इस मंत्र को।
नीचे से चलिए, शम नः देवी अभीष्टय। आपको पता है ये मंत्र संध्या में ऋषि दयानंद ने 2 बार विधान किया है। कभी आपके मन में क्लिक हुआ कि ये 2 बार क्यों आया होगा? अच्छा बताओ तो फिर, क्लिक किया है तो। अच्छा चलो मैं बताता हूं। मैंने इसका चिंतन किया, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, अभी जिसका वैराग्य नहीं हुआ, अभी जिसको वैराग्य की परिकल्पना भी नहीं है, उसको तो संसार चाहिए ना। उसको तो स्वास्थ्य भी चाहिए, बल भी चाहिए, धन भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। तो वहां पर मनोवांछित सुख के लिए ये अर्थ ऋषि दयानंद का लिखा हुआ वहां पर लागू हो जाएगा। लेकिन जब जैसे ही वो अगमर्षण कर चुकेगा, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, वो देखेगा अच्छा आपके एक हाथ में तो सूखे चने वाला डब्बा है और दूसरे हाथ में बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू आदि डली हुई खीर है, देसी गाय के दूध में पकाई हुई। तो आप सूखे चने मांगोगे या खीर मांगोगे? समझ में आई बात? दूसरा उदाहरण देके समझाता हूं। एक छोटा बच्चा है, लेकिन अज्ञान में वो उल्टी चीज की मांग करता है। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। उसके एक हाथ में आप 2000 की सबसे बड़ी नोट होती है आजकल, लाल लाल कलर की, 2000 की नोट एक हाथ में रखो और दूसरे हाथ में मिठाई रखो या चॉकलेट रखो, कैडबरी है, और बच्चे को दे दो। बच्चा कौन सा चुनेगा? अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, पिता के गोद में बैठ करके दुकान पे जा रहा है और वो देख रहा है पिता ने 2000 की नोट सरकाई, दुकान वाले ने चॉकलेट का पूरा डिब्बा दे दिया और ऊपर से खुले पैसे भी वापस दिए। एक बार, 2 बार, 3 बार वो बच्चे ने पिता के साथ देख लिया। अब देखने के बाद अब उसी बच्चे को, अभी वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा ही है, लेकिन ये सारी क्रियाएं वो देख चुका, वही बच्चा है। अब फिर वही 2 चीजें रखो उसके सामने, एक हाथ में 2000 की नोट और एक हाथ में एक चॉकलेट। बच्चा क्या चुनेगा? 2000 की। ये ज्ञान उसमें कहां से आया? 1 अरब 97 करोड़ वर्षों में हमको ये नहीं पता चला कि संसार महत्वपूर्ण है या ब्रह्म महत्वपूर्ण है। हम संसार रूपी चॉकलेट को ही चुनते हैं और इसीलिए हमारा जन्म मरण। समझ में आई बात? उसमें मैं भी आया और किस दिन हम वो 2000 की नोट चुनेंगे? उसके लिए मुमुक्षुत्व को धारण करना पड़ेगा। मुमुक्षुत्व पता है क्या है? अच्छा, मुमुक्षु शब्द कैसे है? सन्नंत है या कौन सा है? सन्नंत ही है ना? नहीं, जिज्ञासा शब्द किससे बनता है? कौन सा प्रत्यय लगा के बनता है? सन्नंत नहीं है। हाँ, जिज्ञासा, पिपासा, ये सारे शब्द सन्नंत है ना? हाँ, अब आप देखो, ऐसे ही मुमुक्षु है, उत्कट इच्छा, मुक्ति की उत्कट इच्छा जिसमें। और ऋषि दयानंद ने उदाहरण दिया सत्यार्थ प्रकाश में, जैसे एक क्षुधातुर को बिना भोजन के कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे एक अत्यंत प्यास लगे आदमी को बिना पानी के। एक आदमी 3 दिन से भूखा है, कल्पना करो, आपके घर में आता है, साहब मेरे को कुछ तो दो, रोटी दो, कुछ खाने को दो। आप उसको बोलते हो आओ, मैं प्रशांत जी के घर पे आज गया, बहुत अच्छा प्रशस्त घर है उनका। वो बोलते हैं आइए हमारे घर पे इस सोफा सेट पे बैठिए, मैं टीवी चालू कर देता हूँ। टीवी तो लगाया ही नहीं उन्होंने, दयानंद का चित्र लगाया। कल्पना करो वहां एक फर्स्ट क्लास LED टीवी है लगा हुआ, आप उसको कहो आओ इधर बैठो थोड़ी देर, हम आपको जो है ना टीवी लगा के देते हैं, देखो। या घर में ले जा करके अपने शादी का एल्बम ला करके इसको देखो, देखेगा वो? रख दे, तेरा एल्बम थारे पास नहीं चाहिए मुझे, पहले रोटी ला, कहेगा या नहीं कहेगा? जैसे एक अत्यंत भूखे आदमी को रोटी के बिना कुछ, जैसे एक अत्यंत प्यासे आदमी को पानी नहीं मिला, उसको गला सूखा जा रहा है बेचारे का, और उसमें भी 1.5 किलोमीटर धूप में चल के आया है वो। अब उसको ये सारी चीजें दे दो, तू टीवी देख, तू एल्बम देख, तू मोबाइल ले, तू टैबलेट दे, मेरा आईपैड ले ले और उसमें अपना टाइम पास कर, यूट्यूब देख ले, उसमें सारे रील देख ले, सब मन लगेगा उसका? बोले पहले पानी ला तू। जैसे क्षुधातुर के लिए, भूखे के लिए अन्न और प्यासे के लिए जल की इच्छा होती है, ऐसी मुक्ति और मुक्ति के साधनों के बिना किसी में मन न लगे, उसका नाम है मुमुक्षु।
तो मुमुक्षु कौन है? जिसको ये समझ में आया कि भाई इस संसार में कुछ नहीं धरा, ये तो सूखे चने हैं, असली खीर तो काजू पिस्ते बादाम आदि डाली हुई ब्रह्म है। एक कहानी बता करके आज की कथा समाप्त करेंगे, और ये मंत्र भी लगभग समाप्त हो गया। जो समझाना था समझा दिया। नई शादी हो गई, जवाई राजा पहली बार अपने ससुराल गए। हाँ, तो पत्नी ने बता दिया अपने मायके वालों को कि जवाई राजा को खीर बड़ी पसंद है। क्या पसंद है? खीर। जवाई राजा आए, शाम को दोपहर को पहुंचे, शाम को हाथ पैर धो करके नहा धो करके भोजन में बैठ गए तो खीर सामने आई। जवाई राजा खुश। कैसे पता चला? जरूर पत्नी ने बताया होगा, है ना। अब बड़े आनंद से खीर खाई। अगले दिन सुबह नाश्ते में वही खीर। अच्छा, मुझे पसंद है इसलिए दोबारा बनाई होगी। फिर दोपहर के भोजन में वही खीर। अब एक बार खीर को देखे, एक बार पत्नी को देखे, एक बार सासू मां को देखे। आ रहा है समझ में? शाम को उसी आशंका से बैठे कहीं खीर तो नहीं आएगी। फिर बैठे तो वही खीर। अब अगले भी दिन सुबह यदि खीर ही नाश्ते में आती है तो जवाई राजा क्या बोलेंगे? नहीं खाना है, छक लिए, अब और नहीं चाहिए। जिस दिन संसार में हमारी ऐसी इच्छा हो जाएगी ना, अब मुझे जन्म नहीं चाहिए। न्याय दर्शनकार ने सूत्र बनाया है ना, वो कितने सारे तत्व बनाए पहले सूत्र में। इन तत्वों के परिज्ञान से मोक्ष होता है, ये बताया। और फिर तुरंत अगला दूसरा सूत्र बनाया। बोलिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायात अपवर्ग। कहते हैं कि पहले दुख को अनुभव करो, और जिस दिन छक जाओगे, खीर तो उसकी पसंदीदा थी ना, लेकिन वही आएगी तो कितना खाएगा भाई? एक बार तो फिर वो कहेगा ना अब मुझे, लेकिन हमको तो अभी खीर खाने में मजा आ रहा है, संसार में मजा आ रहा है, खाने पीने में, घूमने फिरने में, भोगने में, संसार में बच्चे पैदा करने में, उनको बड़ा करने में, और फिर उनका सुख देखने में मजा आ रहा है, आनंद लूट रहे हैं हम। अभी हम छिके ही नहीं खीर खा खा करके, जैसे वो जवाई राजा छिक गए 5वीं बार में, 6ठी बार में, मजे लेकर के खा रहे हैं खीर को। और इसीलिए देखो परमात्मा के पास तो भंडारे भरे पड़े हैं। तुम डिमांड करो, मैं सप्लाई करूंगा, और तुम्हारी घटिया डिमांड होगी तो घटिया भी देने के सारे मेरे पास भंडारे हैं। कौन सा चाहिए? गिरगिट बनना चाहते हो, सांप बनना चाहते हो, कुत्ता बनना चाहते हो, बिल्ली बनना चाहते हो, मछली, मेंढक, क्या बनना चाहते हो? पेड़ बन के खड़े रहना चाहते हो? डिमांड करो, सप्लाई मेरी पूरी है। और नहीं मनुष्य बनना चाहते हो, वो भी मैं बना सकता हूं। मनुष्यों में उत्तरोत्तर अच्छा बनना चाहते हो, है ना, देव, विद्वान, ऋषि, महर्षि, ऐसे महाभाग बनना चाहते हो, ये भी मेरे पास है। अच्छा, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहते हो, आओ मेरे पास, वो भी मैं देने को तैयार हूं। पर हमको छिकना होगा, और ये मंत्र हमको सिखाता है कि कल्याण किसमें है, चहुओर से कल्याण की वर्षा कब होती है। कल्याण संसारी उपलब्धियों में नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति में है, ये हमको सीखना है। और इसीलिए जब अघमर्षण हो जाता है तब उसका अभीष्ट बदल जाता है। बोलो, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। और स्वाध्याय के 2 रूप बताएं, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, प्रणव जपोवा। अब जब वो अघमर्षण करता है, सारे उसके अंदर के कचरा निकल जाता है, शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, तो उसको समझ में आता है ये संसार तो सूखे चने हैं, ये तो साधन मात्र है, साध्य ब्रह्म है, और वो है बढ़िया खीर। मैं बढ़िया खीर को प्राप्त करूंगा, सूखे चने के पीछे नहीं भागता। हाँ, मेरे जैसे को प्रतिश्याय हो जाए तो चना साधन है खाना, सूखे चने। चलो आज के लिए इतना ही, 5 मिनट बाकी हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जितनी बात बताई वो समझ में आ गई? अगले सत्र में, कल वाले सत्र में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उत्तर देंगे? होमवर्क बताया जाता है, उसमें आप लोग पुरुषार्थ करते हैं? हाँ, तो आपको जो जो बातें बताई जा रही हैं, जो जो मंत्र बताए जा रहे हैं, जो जो सूत्र बताए जा रहे हैं, जो जो वो बताए जा रहे हैं, वो लिखना है कॉपी में,
देखिए 4 प्रकार से विद्या आती है। चतुर्भिः प्रकारैः, हाँ, इसी के पैरेलल एक और प्रक्रिया है, श्रवण मनन। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।